गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश में बातचीत करना सीखेंगे और मैं आपको इस क्लास में इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने का तरीका और मैं आपको इंग्लिश में आंसर देने का तरीका बताऊंगा कि कैसे प्रश्नों का जवाब इंग्लिश में देते हैं। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। अगर आप किसी से बातचीत की शुरुआत करेंगे तो कैसे करेंगे? पहला हमारा यहाँ पे प्रश्न है, हु आर यू। हु आर यू। हु का मतलब होता है कौन, आर का मतलब हो और यू का मतलब होता है आप। यू का मतलब तुम भी होता है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? हु आर यू, यानी आप कौन है। अब हम लोग इसका आंसर कैसे देंगे, यानी इसका उत्तर कैसे देंगे? आई एम आ स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, आ का मतलब एक, स्टूडेंट का मतलब छात्र। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? आई एम ए स्टूडेंट, यानी मैं एक छात्र हूँ। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? हु आर यू। आपने जवाब क्या दिया? आई एम ए स्टूडेंट, यानी आप कौन है? मैं एक छात्र हूँ। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस सीखते हैं। हाउ आर यू। हाउ का मतलब होता है कैसे, आर का मतलब है या हो, यू का मतलब आप। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना? हाउ आर यू। हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब आप कैसे हैं। अब आप इसका जवाब कैसे देंगे? आई एम फाइन। आई एम फाइन। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, फाइन का मतलब ठीक या अच्छा। तो पूरा सेंटेंस आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूँ, यानी मैं अच्छा हूँ। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? हाउ आर यू। तो आपने जवाब क्या दिया? आई एम फाइन, यानी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अगला सेंटेंस देखते हैं। वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव। वेयर का मतलब होता है कहाँ, डू हमारी सहायक क्रिया है, यू का मतलब तुम, लिव का मतलब होता है रहना। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? वेयर डू यू लिव, यानी तुम कहाँ रहते हो। अब आप इसका जवाब कैसे देंगे? आई लिव इन कानपुर। आई लिव इन कानपुर। आई का मतलब मैं, लिव का मतलब रहता हूँ, इन का मतलब मैं, कानपुर यानी कानपुर में। जो भी आपका शहर हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना? आई लिव इन कानपुर, यानी आपसे क्या पूछा गया? वेयर डू यू लिव। आपने जवाब क्या दिया? आई लिव इन कानपुर। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई हैव यू कम। वाई हैव यू कम। वाई का मतलब क्यों, हैव हमारी सहायक क्रिया है, यू का मतलब तुम, कम का मतलब आना। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? तुम क्यों आए हो। वाई हैव यू कम। तो हम इसका जवाब कैसे देंगे? आई हैव आ वर्क। आई का मतलब मुझे, हैव का मतलब है, आ का मतलब एक, वर्क का मतलब काम। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? आई हैव अ वर्क, यानी मुझे एक काम है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? वाई हैव यू कम। आपने जवाब क्या दिया? आई हैव ए वर्क, यानी मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे मुझे एक काम है। अगला सेंटेंस देखते हैं। वॉट डू यू वॉन्ट। वॉट डू यू वॉन्ट। वॉट डू यू वॉन्ट। वॉट का मतलब होता है क्या, डू हमारी सहायक क्रिया है, यू का मतलब तुम, वॉन्ट का मतलब चाहते हो। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? वॉट डू यू वॉन्ट, यानी तुम क्या चाहते हो। इसका जवाब कैसे देंगे? आई वॉन्ट टू बाई आ बुक। आई का मतलब मैं, वॉन्ट का मतलब चाहता हूँ, टू बाई का मतलब खरीदना, अ बुक एक किताब। तो पूरा सेंटेंस आई वॉन्ट टू बाई अ बुक, यानी मैं किताब खरीदना चाहता हूँ। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? वॉट डू यू वॉन्ट। तो आपने उत्तर क्या दिया? आई वॉन्ट टू बाई अ बुक। अगला क्वेश्चन हमारा, विच बुक डू यू वॉन्ट। विच बुक डू यू वॉन्ट। विच बुक का मतलब होता है कौन सी किताब, विच का मतलब कौन सी, बुक का मतलब किताब, डू यू वॉन्ट तुम चाहते हो, तुम कौन सी किताब चाहते हो। तो आपने उत्तर क्या दिया? आई वॉन्ट एन इंग्लिश बुक। आई का मतलब मैं, वॉन्ट का मतलब चाहता हूँ, एन का मतलब एक, इंग्लिश बुक यानी अंग्रेजी की किताब यानी इंग्लिश की किताब। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? विच बुक डू यू वॉन्ट। आपने उत्तर क्या दिया? आई वॉन्ट एन इंग्लिश बुक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि डू यू लाइक इंग्लिश। डू यू लाइक इंग्लिश। डू हमारी सहायक क्रिया है, यहाँ पे डू का मतलब होगा क्या, यू का मतलब तुम, लाइक का मतलब पसंद करते हो, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। डू यू लाइक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पसंद करते हो। अब आपका उत्तर क्या है? यस। यस का मतलब हाँ, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? डू यू लाइक इंग्लिश। आपने उत्तर क्या दिया?
यस आई लाइक, यानी आपने इंग्लिश के लिए ही बोला कि मैं इंग्लिश पसंद करता हूँ। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग। कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन का मतलब सकते हो। वैसे तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, इस वजह से यहाँ पे कैन का मतलब होगा क्या, लेकिन इसका वास्तविक मतलब है सकते हो। तो कैन का मतलब सकते हो। यू तुम, स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब आप इसका उत्तर कैसे देंगे। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई का मतलब मैं, कैन का मतलब सकता हूँ, स्पीक इंग्लिश यानी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, इंग्लिश। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, कैन यू स्पीक इंग्लिश। आप उत्तर क्या देंगे, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर आपको बातचीत बंद करनी है तो आप कैसे बोलेंगे। हैव अ नाइस डे, हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे का मतलब होता है अच्छा दिन बिताएं, और सामने वाले इंसान से आपको कैसे बोलना है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद।